आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ अक्षय आयुर्वेदा मेडिकल, जहाँ पर आज हमारी मुलाकात डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा जी से हो रही है, जो अक्षय आयुर्वेदा में डेली हर दिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ बैठेंगे। और इनका एमडी है ये आयुर्वेद में, और ये राजीव लोचन कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं, जो कि चंदखुरी में था। और आयुर्वेदिक दवाइयों का इनको कम से कम 40-50 साल का अनुभव है, और इनके द्वारा कॉलेज में भी कई इनके प्रशिक्षण से कई डॉक्टर आज छत्तीसगढ़ और देश के कोने कोने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकात राजीव विश्वकर्मा जी से हो रही है। तो विश्वकर्मा जी, आपसे सबसे पहले तो भिलाई के सच में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक जी जो कि हमारी पैतृक, समझ लीजिए बहुत 100 साल पुरानी जी जी एक प्रैक्टिस है, जी, जिसकी दवाई से लोगों का इलाज होता था। एलोपैथिक बाद में आया था, लेकिन क्या कारण है कि बीच में आयुर्वेदिक का तरफ लोगों का रुझान कम होके एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा हो रहा था? एक्चुअल में हुआ क्या था, ये जब अंग्रेजों का शासन जब चल रहा था, तो उन्होंने अपने एलोपैथी को मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए और यहाँ के लोगों की वैद्यों की दवाइयों को अनक्लासिफाइड या उसको अनसेफ बताते हुए लोगों में एक प्रकार का भ्रम फैला दिया गया। तो उससे लोगों के मन में एक वो बैठने लगा। तो उनके इंजेक्शन वगैरह जो थे वो कुछ थोड़ा जा अच्छा काम करने लगे, यद्यपि वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे उनकी दवाइयाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चमत्कारी टाइप, जैसे दर्द दूर करना है तो सिंपल एक टेबलेट दे करके, भले से कॉम्प्लिकेशन बहुत हों, लेकिन उन्होंने अपना जमाया। और आयुर्वेद की जो सेफ औषधियाँ हैं, जो सुरक्षित है वास्तव में, जो त्वरित लाभ करती है, बहुत जल्दी फायदे देती है, नुकसान नहीं करती, उसकी ओर लोगों का रुझान धीरे धीरे कम होने लगा। उन लोगों ने पहले कम अपने औषधियों का रेट कम रखा। आयुर्वेद की जो औषधियाँ थी बहुत बहुमूल्य होती थी। आज भी उसकी औषधियाँ जो आयुर्वेद की जो है वो बहुत तुरंत काम करती हैं, और उसका लाभ जो है लोगों को कम मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो थोड़ी सी कभी कभी कुछ मेडिसिन कॉस्टली रहती हैं, और आयुर्वेद की तरफ जब 10 रुपए में काम चल रहा है तो हम 100 रुपये हम क्यों खर्च करें। ये लोगों की टेंडेंसी है, जबकि इससे बचना चाहिए। हमें वो चीज़ खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर में जो तत्व हैं वो आयुर्वेद की औषधियों में भी है, उन्हीं से हम बने हैं। और यदि हम एलोपैथिक केमिकल वाली मेडिसिन लेंगे तो वो अपने शरीर में कैसे सूट करेगी, कर ही नहीं सकती। तो हम बेटर ये है कि हम ऐसी औषधियों का सेवन करें जो सुरक्षित हो, सेफ हो और नेचुरल हो, अननेचुरल नहीं। और इसी कारण जो है कि आज इतने कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं रोगों में, कई प्रकार की बीमारियां, सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। खान पान में जो है लोग जो है आयुर्वेद की जो मतलब जो कहना चाहिए कि जो कंडीशंस जो है उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो उससे होता क्या है कि लोगों में एक खाने पीने के कारण जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो मानसिक रूप से लोगों को बहुत ग्रसित कर रहे हैं। अब व्यक्ति जितना मानसिक रूप से त्रस्त होगा, और उसी कारण क्या है कि वो कई रोगों को उसमें नहीं, इसमें सर एक चीज़ और भी है, जैसे पूर्व के समय में जी ऐसी कोई बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, फिर उसके बाद आपका किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम। किडनी और लीवर प्रॉब्लम तो अब ऐसा देखा जा रहा है कि जनरली सब में आ रहा है। तो क्या इसका इलाज भी आयुर्वेद के द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल, आयुर्वेद में किडनी के लिए इतनी ऐसी दवाइयाँ हैं जो जड़ से किडनी को स्वस्थ बना के रखती है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देती। और एक बार यदि किडनी ठीक हो जाए तो उसमें दोबारा होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। जबकि एलोपैथी मेडिसिन में किडनी और लीवर से संबंधित कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं जो मतलब उसको ठीक कर सके। आयुर्वेद में ही है वो। एक आयुर्वेद की एक मेडिसिन है जो मैं बता रहा हूँ जन सामान्य के लिए, श्वेत परपटी। श्वेत परपटी, उसको पानी में मात्र 1 ग्राम यदि कोई खा ले तो किडनी की बीमारी ही ना हो ज़िंदगी में। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे गिलोय है, हर कोई जानता है वह कि गिलोय का जो पाउडर है, यदि आप रोज़ 2 ग्राम यदि आप खा लें तो पेट से संबंधित बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाए, नींद की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, नींद अच्छे आने लग जाए।
तो ऐसी सब चमत्कारी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, लोगों का जानकारी थोड़ी कम है इसलिए। जैसे आप राजीव लोचन कॉलेज में आप प्रिंसिपल थे, जी आपके द्वारा प्रशिक्षित होके कई बच्चे बाहर हाँ, गए होंगे, कई है बच्चे ना? हैं। तो ये जो लोगों का, जैसे कोई डॉक्टर बोलते हैं, जी है ना, तो जनरली कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, जी तो लोग इसी की तरफ दौड़ते हैं कि एमबीबीएस कर ले, है ना, एलोपैथिक दवाइयों में कर ले। तो लोगों का रुझान आयुर्वेदिक की तरफ पहले कम था कि अब ज़्यादा हो गया? हाँ, फिलहाल मैंने देखा है कि अभी जब से प्राणायाम वगैरह जो योगा वगैरह का चलन बढ़ा है, तब से आयुर्वेद की भी उपादेयता जाती। विश्वास वास्तव में उनके लिए लाभप्रद भी है, बहुत सारे रोगों से बच रहे हैं। लेकिन खान पान ऐसा है आजकल के कि वो लोगों को मतलब लुभाता है बाहर का भोजन, और वास्तव में भोजन उतना शुद्ध नहीं बन पाता बाहर का जैसा होना चाहिए, घर के जैसा। तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, सब नकली आ रहा है। आप किस चीज़ पे आप विश्वास करेंगे कि इससे हम खाएं तो ठीक हो जाएं? सोयाबीन का तेल वास्तव में पूरे शरीर को ख़राब करता है, और लोग सोयाबीन का लोग टीवी में रोज़ ऐड देखते हैं कि उसको खाने से शरीर में हेल्थ बनती है, जबकि डायबिटीज़ का मुख्य कारण सोयाबीन का तेल है मेरे अनुसार से, जहाँ तक मैंने देखा है। और वो न केवल लीवर ख़राब करता है, बल्कि पूरे शरीर को जकड़ता है, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं उससे, ये जो आर्थराइटिस शुगर डेवलप की होता है। बीमारी है डॉक्टर साहब, जी ये अपने देश में बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत जबकि ज़्यादा। ये शुगर की बीमारी को ऐसा सुनने में आया था कि विदेशों से ही हमारे पास इंपोर्ट हुई है। जी लेकिन आज हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि हर 10वें व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो रही है। तो इसके बचने के लिए जी कैसा खान पान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, कुछ संदेश आप जनता को देंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रोग खत्म ही हो जाए, देश से क्या विश्व से खत्म हो जाए। जी। उसके लिए एक ही उपाय आपको करना है जी। कि रोज पानी को उबाल करके उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, 2 तुलसी के पत्र डाल दीजिए, और उसको रात में रख दें। उस पानी को यदि आप दिन भर पिएंगे और लकड़ी के गिलास में यदि उस पानी को आप पिएंगे, तो कभी शुगर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि हम खाना खाने के बाद में, जैसे हम सो जाते हैं जनरली दिन में, रात में, बिना भूख लगे जो सामने आ गई कोई अच्छी चीज़ उसको हम खा जाते हैं, जबकि नियम ये होना चाहिए कि हम भूख न लगे तब तक हम भोजन नहीं करना है। बिना मेहनत किए हम भोजन नहीं करेंगे यदि व्यक्ति ठान ले, तो शुगर कैसे होगा उसको? अच्छा सर, जिसका मान लीजिए किसी का इलाज चल रहा हो जी और एलोपैथिक दवाई वो खा रहा जी है ना, तो एलोपैथिक तुरंत जरूर संतुष्ट करती है, दर्द जी। को कम करती है, लेकिन वो बीमारी फिर से उभर के भी आती है। हाँ, तो एलोपैथिक दवाई लेते लेते क्या वो आयुर्वेदिक की दवाई भी साथ में ले सकता है क्या? कोई और नुकसान धीरे नहीं है। धीरे एलोपैथिक छोड़ बिल्कुल दे? बिल्कुल छोड़ सकता है। एलोपैथिक दवाइयाँ एक प्रकार से हैबिचुअल हो जाती हैं, जी। और हैबिट में आने के बाद होता क्या है कि उससे छूटने का प्रयास करता तो शरीर में इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको आयुर्वेद के बगैर अपन नहीं निकाल सकते। तो हमें आयुर्वेद में एक और विधा आयुर्वेद की, वो है पंचकर्म शोधन प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति हर साल वर्ष में एक बार वमन विरेचन, ये वस्ती, इनका प्रयोग यदि करता रहे, सिंपल औषधियाँ हैं, उनके साथ शरीर का शोधन होते रहता है, तो बीमारी होती ही नहीं। ये पहले चलन था पंचकर्म का, केरल में बहुत ज़्यादा, साउथ में ज़्यादा है, गुजरात में आयुर्वेद का बहुत चलन है। वहाँ तो एलोपैथी कोई नाम मात्र का कोई खाता है, गुजरात में ये कंडीशन है। वहाँ तो आयुर्वेद का इतना ज़्यादा प्रचलन है। आप पुणे में जाकर देखिए, वहाँ आयुर्वेद के सिवा एलोपैथी हॉस्पिटल संभवतः खाली रहते हैं, कुछ कैजुअलिटी छोड़ करके, बाकी आयुर्वेद के पूरे सब भरे रहते हैं। तो यहाँ राजीव लोचन कॉलेज में भी आप आयुर्वेदिक का इलाज करते हो? हाँ, वहाँ तो मैं आयुर्वेद का ही करता था। अभी घर में मेरे यहाँ रामनगर मेरा घर है, जी। लोग अभी आप अच्छे आयुर्वेदा में आप बैठेंगे जी डेली 7 से 9। जी जी। तो मतलब पहले पंजीयन कराना है या पंजीयन डायरेक्ट अनिवार्य आके है। मिल सकते हैं? डायरेक्ट भी आके मिल सकते हैं, पर पंजीयन रहेगा तो उससे क्या है कि मुझे सुविधा रहेगी जी। कि पेशेंट है तो उसके हिसाब से मैं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता तो ये जो नाड़ी से आप प्रशिक्षण करके बीमारी का पता करते हूँ। हैं, जी, तो ये कैसे पूरे शरीर के बारे में, उसके बाद कुछ जानकारी देंगे? जी जी जी। नाड़ी एक्चुअल में क्या है कि शरीर का जो हृदय है जी। उसके द्वारा संचालित होती है, और हृदय में कहा जाता है कि ईश्वर का वास है, और ईश्वर के आसपास अच्छी चीज़ें रहेगी तो ईश्वर भी अपने सही रहेंगे।
नहीं समझे? जी जी। तो हमें यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपनी आत्मा, अपने ईश्वर को अच्छा रखना पड़ेगा, और वो अच्छे भोजन से, अच्छे रक्त के निर्माण से हो सकता है। तो नाड़ी से सर पूरे शरीर की बीमारी आप पता कर बिल्कुल बिल्कुल, हमें सब पता चल जाता है कि वो क्या खा रहा है, जी उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जी और शरीर के जो दोष हैं वो सब बताते हैं। उसका भविष्य क्या होगा इवन वो भी उसमें क्लियर हो जाता है। शरीर कितने दिन चल सकता है और आगे जी। कितनी इसकी उम्र रहेगी, और कैसा वो मतलब उसका वो जीवन रहेगा, वो सारा उसमें सब आ सकता है। बस हमें ये है कि व्यक्ति जो है यदि थोड़ा सा खाली पेट आके एक बार दिखा जाए जी तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। और वैसे तो दिन में नहीं, जैसे आप शाम को यहाँ बैठेंगे और जैसे हाँ। आप कह रहे हैं कि खाली पेट का, हाँ, जैसे तो अब वो सवेरे से शाम तक तो ना खाली ना पेट नहीं रह सकता। जनरली भोजन 12 बजे करता है व्यक्ति, 2 बजे तक करता है। जी 2 से 8 के बीच में तो कोई खाना नहीं खाता है, जी। वो खाली पेट ही तो हुआ। मतलब कम से कम 5 से 6 घंटे का हाँ, समय रहे इतना कि रहना पेट खाली रहे, खाली थोड़ा है रहना। ना, तो उससे नाड़ी से अच्छा तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब, जो कि अब प्रतिदिन अच्छा आयुर्वेदा वैसाइल नगर कालीबाड़ी के पीछे स्थित है, यहाँ बैठेंगे। और इनका कहना है कि आयुर्वेद शुरू से, आयुर्वेद हमेशा इलाज में सब अच्छा रहा है। 100 वर्षों पुराना है, वेदों का बनाया हुआ एक दवा है जो शरीर को कहीं भी साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आप चाहें तो डेली 7 से 9 बजे तक डॉक्टर साहब अक्षर आयुर्वेदा में उपस्थित रहेंगे। आप अपना पंजीयन करा के और खाली पेट आके अपनी दवाई और अपना इलाज यहाँ करवाएं और आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद।